अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में अपनी लास्ट लेक्चर में आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन जो हैं पार्टीशन की और बाउंडेड फंक्शन की समझाई थी। अब इसमें दो चार डेफिनेशंस और हैं, मैं आपको वो भी एलेबरेट कर देता हूँ। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ अपर सम एंड अपर इंटीग्रल। सबसे पहले हम अपर सम की बात करते हैं। अपर सम को हम यू से शो करते हैं। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, अपर सम ओवर ओवर द पार्टीशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इसको हम लोगों ने फाइंड आउट कैसे करना है, इसका फार्मूला ये है, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू हमने इसको फाइंड आउट करना। अब ये एक्चुअली है क्या, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी एलेबरेट कर देता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन हमने इसका अपर सम फाइंड आउट करना है। लेट्स से दैट इज आवर ए मीन ये हमारे पास एक्स नॉट है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, एक्स एन है। अगर देखें, अगर मैं इसको पार्टीशन कर लूँ, डेट इज x1 x2 x3 x4 एंड फाइनली दिस इज आवर x5। ये हमारे पास जो है, ये हमने एक इंटरवल की पार्टीशनिंग कर ली। अब देखें इसकी जो लेंथ होगी, मैं पहले इस इंटरवल की बात करता हूँ, x0 से x1 इंटरवल जो है। अब फंक्शन एक तो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, डेल्टा x1 वो क्या होती है, x1 माइनस x0। एक तो हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली, और इस इंटरवल पे इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी हम इसमें जो वैल्यू इस फंक्शन में लगाना शुरू कर देंगे, जो इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको मैं कहता हूँ m1। लेट से ऑब्वियसली इस इंटरवल पे इस फंक्शन की कोई ना कोई तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैंने शो कर दिया m1 से। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, m1 इंटू डेल्टा x1। सिमिलरली अब मैं इसका नेक्स्ट इंटरवल लेता हूँ, x1 टू x2। तो पहले मैं इनकी लेंथ फाइंड करता हूँ, डेल्टा x2 वो क्या होगी, x2 माइनस x1। और सिमिलरली इस इंटरवल पे इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेट से डेट इज m2। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, m2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सिमिलरली आप एक इंटरवल ले लें, xi माइनस 1। तो इसकी जो हमारे पास लेंथ होगी डेल्टा xi वो क्या होगी, xi माइनस 1। और इस इंटरवल पे जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैं कहता हूँ mi, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा mi डेल्टा xi। अब ये जो मैंने सारी इक्वेशन जो फाइंड की हैं, ये वाली इक्वेशन हो गई और ये mi, अगर मैंने इनका सबका सम अप इनको कर दूं, यानी i1 टू n डेल्टा xi इंटू mi, तो ये हमारे पास जब मैं इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दूंगा तो जो हमारे पास जो नंबर आएगा, डेट विल बी अपर सम ऑफ द फंक्शन ओवर द पार्टीशन f। ठीक है, ये होता है हमारे पास अपर सम, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। और अगर आप इस अपर सम में ये जितने भी हमारे पास थे, जितने भी हम ये अपर सम फाइंड आउट करते हैं, एक हर इंटरवल पे हमने जो अपर सम फाइंड आउट किया होगा, इन अपर सम में जो सबसे कम जो मिनिमम अपर सम होगा वो हमारे पास होगा अपर इंटीग्रल। इसको हम इस तरह शो करते हैं, अपर इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय a टू b। ये b के ऊपर आप एक इस तरह से लाइन लगा देंगे, दैट शोज के हम अपर सम की बात कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि अपर सम हम जितने भी फाइंड आउट कर लेंगे एक फंक्शन के, तो उसमें जो सबसे छोटा जो हमारे पास अपर सम होगा ना, इन्फिमम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, अपर इंटीग्रल की वैल्यू है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लोअर सम होता है, ठीक है, इसमें भी सारी वो कहानी वही है, सिर्फ इसमें क्या होगा, फंक्शन की हम सबसे जो मिनिमम वैल्यू है ना वो हम लेंगे, यानी इन्फिमम से हम उस लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लेंथ को हमने मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, और लोअर सम में हम इसको एल से शो करेंगे। तो इसको हम लेंथ को जो मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं या जो इन्फिमम वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके उनको सम कर देते हैं, और ये हमारे पास होता है लोअर सम। और अगर हमने
लोअर इंटीग्रल फाइंड करना है तो इसको हम इस तरह शो करेंगे, ये इसके नीचे आप एक लाइन लगा देंगे ए के नीचे, तो डैट शोज कि ये लोअर सम है। और अगर आप बी के ऊपर एक लाइन लगाएंगे तो डैट मीन कि अपर सम है। तो इसको हम अब लोअर सम को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जितने भी लोअर सम आपके पास आते हैं एक फंक्शन के, उनमें जो सबसे बड़ा जो लोअर सम होता है यानी सुप्रीमम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लोअर इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल भी सीख लिए कि क्या होता है। अगर ये लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल अगर ये दोनों इक्वल हों तो फिर वो फंक्शन जो होता है वो फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। ये जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ द अपर सम एंड द लोअर, if the upper and lower integrals are equal we say f is Riemann integrable function on AB। यानी कि एक फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल कब होता है, जब उसका लोअर और अपर सम क्या होता है, इक्वल होता है। सॉरी, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल जब इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। इस पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, बल्कि एग्जांपल से पहले ये कुछ नोट्स हैं, ये नोट हैं ये 3, हम इनको देख लेते हैं। ठीक, अगर एक फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हो तो हम इस तरह लिखते हैं कि f बिलोंग्स टू r। यहाँ पे r का मतलब रियल नंबर्स नहीं है, यहाँ पे r का मतलब क्या है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। और दूसरा ये कि जब अगर एक फंक्शन जब रीमान होता है तो इट मीन्स उसका अपर सम और लोअर सम क्या होता है, इक्वल होता है। और फिर हम इसको सिंपल इंटीग्रेशन में लिख देते हैं a b सिंपल, यानी हम उसमें जो है फिर उस पर हम कोई भी साइन ये ए या बी पे नहीं लगाते। और तीसरा इसमें ये कि हमें पता है अगर एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है तो देन वो फंक्शन ज़रूर है कि वो बाउंडेड होगा, ये एक कन्फर्मेशन है। ठीक है, तो अगर वो बाउंडेड होगा तो इट मीन्स कि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो लाइक करेंगे। इसको आप फिलहाल यहीं तक देखें, ये जो नेक्स्ट जो लाइन है ये हम आगे इसको जब अप्रूव करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इससे हम इसको हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसकी एग्जांपल जो है वो एलेबरेट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।